में आज सुशासन दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। पंचकुला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सैनी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। गुड गवर्नेंस को देंगे संदेश। पंचकुला दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 बड़े कार्यक्रमों में की शिरकत। हरियाणा के किसान, जवान और पहलवानों की कर गए तारीफ। एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद के लिए सीएम की पीठ थपथपाई। अरावली को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अरावली में नई माइनिंग पर पूरी तरह से लगाई रोक। राज्य सरकारों को माइनिंग की मंजूरी न देने के निर्देश। अवैध खनन पर लगेगा ब्रेक। अरावली के मुद्दे पर विपक्ष पर बरसे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बोले, अरावली के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस। अरावली की पहाड़ियां सुरक्षित। भिवानी में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में किसान नेता रवि आजाद गिरफ्तार। 12 दिन बाद पुलिस ने की कार्रवाई। पहले 3 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंचकुला में सुशासन राज्य दिवस के साथ, जिसका राज्य स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। तो सुशासन दिवस पर भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी और इसी के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया पंचकुला में, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को हरियाणा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंचकुला में 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहला कार्यक्रम सहकारिता सम्मेलन था, जिसमें उन्होंने हरियाणा के किसान, जवान और पहलवानों की तारीफ की। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ करते हुए भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने पुलिस परेड कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने परेड की सलामी ली और 5000 से ज्यादा नए पुलिस जवानों को संबोधित किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही पूरे प्रदेश में 250 ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इन कार्यक्रमों के बाद वो पंचकुला में हरियाणा सरकार के वीर बाल दिवस पर करवाए जा रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। अमित शाह ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छोटे साहिबजादों को लेकर लिखी गई किताब का लोकार्पण भी किया और साहिबजादों को याद किया। नायब सिंह जी बैठे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां से इनमें इतनी हिम्मत आती है। मुझे घोषणा पत्र के लिए सैनी साहब ने बुलाया, तो चुनाव का घोषणा पत्र था पार्टी की ओर से, मुझे पब्लिक के सामने रखना था। अगले दिन भेजा, मैंने पढ़ा 24 फसलों पर को एमएसपी पे खरीदना। मैंने फोन किया, पौना बजा था, फिर भी जगाया सैनी को। मैं को भाई सैनी, ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कह दे, हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। और मैं बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। 5000 से ज्यादा युवा साथी जो खड़े हैं, वो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अब तक आप यहां पर एक कठोर प्रशिक्षण से बने हुए प्रशिक्षु थे और आपकी शपथ समाप्त होते ही अब देश भर में जिसकी शान है, ऐसे हरियाणा पुलिस के हिस्सा बन चुके, जो हरियाणा पुलिस को हरियाणा के करीब करीब 3 करोड़ की आबादी का और उसके पूरे भूभाग की
सुरक्षा की चिंता करनी है। मैं कई बार मेरे मत क्षेत्र में गुजरात में भी कहा हूं, अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो हम कोई हिंदू न होते, कोई सिख नहीं होता, पूरा भारत समाप्त हो गया होता। इस देश पर रवम गुरु के जो उपकार है वो 5000 साल के बाद भी इसका शुक्राना अदा नहीं हो सकता, कोई भूल नहीं सकता। जब कश्मीर के पंडित उनके पास गए और कहा हमारा जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमें बचाइए, आप ही बचा सकते हैं, तब उन्होंने उनके मुख से एक वाक्य निकला कि ये जुर्म तभी रुकेगा धरती कोई महान आत्मा का बलिदान मांगती है। और मित्रों, उसी वक्त कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने से, उसी वक्त 8 साल का बालक गोविंद राय दशम पिता पास में खड़े थे। उन्होंने एक क्षण का भी विचार करे बगैर कहा कि आपसे महान कौन हो सकता है, अगर बलिदान देना है तो आपको ही देना चाहिए। अरावली की पहाड़ियां इन दिनों देश की सियासत का केंद्र बनी हुई है। हरियाणा भी इन पहाड़ियों पर होती सियासत से अछूता नहीं है, क्योंकि हरियाणा में भी अरावली का एक बड़ा हिस्सा आता है। ऐसे में अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सवाल पूछ रहा है कि सरकार का क्या स्टैंड है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस अरावली को उत्तर भारत का प्राकृतिक कवच माना जाता है, उसी अरावली के सीने पर चलते बुलडोजर को लेकर इन दिनों सियासत घनघोर हो रही है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा से शुरू हुए इस पूरे विवाद की राह पर हरियाणा की सियासत भी चल पड़ी है। विपक्ष हरियाणा सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकार का स्टैंड है और क्यों अरावली को उजड़ने से सरकार नहीं बचाना चाहती। कि अरावली का मामला जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट हरियाणा पे होगा, पोल्यूशन फैलेगा और ये जो एक किस्म से लंग्स हैं हरियाणा के वो खराब हो जाएंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि अरावली पर्यावरण को हम बचाना है और एक तरफ लाखों पेड़ कटवा रहे हो आप, और खनन जो एक बड़ा एक गोरख धंधा यहाँ बन गया अपने मित्रों को देने के लिए जो चल रहा है, तो ये एक बड़ा देश की जनता के साथ लूट है। आपने एक दरवाजा खोल दिया है आज के लिए और आने वाले समय के लिए कि इसका पूरा का पूरा दोहन हो सके माइनिंग के लिए और निजी फायदे के लिए। विपक्ष के इन आरोपों का जवाब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पहले ही दे चुके हैं। वो ये साफ कर चुके हैं कि अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकृत परिभाषा के तहत अरावली क्षेत्र का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित इलाके के दायरे में आ जाएगा। तो ये तो सब जितने विषय झूठ और भ्रम के फैलाए जा रहे हैं, इसका निस्तारण तो जजमेंट में ही करा गया है। और उसके बाद इस निर्णय में भी जो कहा गया है, जो इसका ऑर्डर है, we accept the recommendation made by the committee with regard to the definition of hill and ranges, but it is only subject of the mining. अब हरियाणा में अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा को लेकर विवाद इतना क्यों गहराता जा रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल अरावली की पहाड़ियां भारत के जिन 4 राज्यों में फैली हुई हैं, उनमें हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और भिवानी जैसे जिलों में अरावली की पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों में कई जगहों पर खनन बरसों से होता आ रहा है। यह खनन कुछ वैध तरीके से होता है तो काफी सारा अवैध तरीके से। इस खनन की वजह से प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचता है और एनवायरनमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब फरीदाबाद में ही देख लीजिए, यहाँ अरावली की पहाड़ियों के बीच कई साल पहले तक एक सुंदर धौंज लेक पानी से लबालब भरी हुआ करती थी, लेकिन आज लेक के पानी की जगह मिट्टी और कंटीले पौधों ने ले ली है। इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि वही खनन है जिस पर इस समय उत्तर भारत में संग्राम छिड़ा हुआ है।
फरीदाबाद के मोहताबाद इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जो दिल्ली से तकरीबन सटा हुआ है। एक बॉर्डर एरिया ही इसको अगर आप कहें। जहां मैं खड़ी हूं ये पर्वत श्रृंखला है। नवंबर में ये पर्वत श्रृंखला अरावली का हिस्सा थी, नए नियम के अनुसार शायद नहीं है। अब यहाँ मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ कि जिस खनन का डर लोगों को है उसकी पुरानी तस्वीरें क्या है। जरा आप आगे की तरफ देखिए, ये जो पूरी पर्वत श्रृंखला है, पहले तो आपको जो ये बीच का गैप दिख रहा है ये सब खनन का नतीजा है। ये पहाड़ जहां पर इस वक्त मेरे पैर हैं, इसी लेवल का ये पूरी रेंज थी। पहाड़ थे, ऊंचे नीचे पहाड़ थे, लेकिन जो आपको तस्वीरों में फिलहाल नजर आ रहा है ये खनन का काम यहाँ चलता था, जिसे 2000 के बाद रोका गया। अरावली इलाके में अवैध खनन से पहाड़ों की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी खनन का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन की नई परिभाषा बताई तो ये कहा जाने लगा कि अरावली की दीवार ढह जाएगी और रेगिस्तान की रेत हरियाणा होते हुए दिल्ली की दहलीज तक पहुंच जाएगी। हालांकि सरकार का दावा है कि ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके अरावली की पहाड़ियों पर सियासत की चढ़ाई लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। राजनीति साधना भी हो सकती है और सत्ता भी सेवा का माध्यम बन सकती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हमें मिलता है सीखने को। साथियों, वो अटल विचार थे क्योंकि वो कभी हृदय थे। अटल जी बोलते भी थे कि वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे संस्कारों में, वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे संस्कारों में। सत्ता आई, सत्ता गई, सत्ता आई, सत्ता गई, और अटल रहे सिद्धांतों में। अटल जो जीवन है वो हमें सिखाता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और साथियों, जो कि मैं कहना चाहूंगा कि विशेष खुशी की यह बात भी है कि आधिकारिक रूप से 2 दिन पहले ही हमारे बने नए जिले हांसी में भी आज सुशासन दिवस का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमने 23वें जिले का गठन इसलिए किया ताकि लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े और उस क्षेत्र का तेजी से विकास हो। साथियों, आज हम सब भारत रत्न सम्मानित महामना पंडित मोहनलाल मालवीय जी के जो राष्ट्र को समर्पित जीवन और उनकी अमूल्य सेवाओं को भी हम याद कर रहे हैं। साथियों, मैं इन दोनों महान विभूतियों सत नमन करता हूं और उनके जीवन जन्मदिन पर मैं आप सबको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का यह शुभ दिन प्रशासनिक चरित्र व कार्य संस्कृति और हमारी नागरिकों के प्रति जवाबदेही के संकल्प का आज ये अवसर भी है। हम सुशासन दिवस के रूप में जब एकत्र होते हैं, जब हम इसको मनाते हैं, यह दिन हमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों व सिद्धांतों की याद दिलाता है। उनके लिए सत्ता सेवा का माध्यम थी और शासन जन कल्याण का प्राय था। उन्होंने अपने चिंतन, कर्मों और दूरदर्शिता से भारत को नई दिशा और पहचान दी है।
उन्होंने भारत को सशक्त बनाने के लिए सशक्त नीतियों की नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी है। इससे उस विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसका संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और उन्होंने कहा भी है कि 2047 तक हमने इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसको सर्वोच्च राष्ट्र बनाना है, उसको लेकर के हम सब काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि कल जैसा मैंने कहा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कई कार्यक्रमों के माध्यम से उनको याद किया है, उनको नमन किया है। साथियों, आज मुझे खुशी भी है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जहां प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनके जीवन पर आधारित कल और आज भी एक कॉफी टेबल बुक का वो विमोचन हुआ है। और उसके साथ साथ हमने कई आज पोर्टल भी वो लॉन्च किए हैं। और कल अटल जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या से पहले आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग गांव में